अक्षय तृतीया। येवला माहेश्वरी महिला मंडल लगातार 8 वर्षों से 21 कुंभदान का आयोजन कर रही है। कुंभदान में मटका, प्लेट, ग्लास, वस्त्र, अनाज, फल, चप्पल, छतरी, साथ ही स्वर्ण, रजत, मूंगा, मोती जैसे रत्नों के साथ ब्राह्मणों को समर्पण। दान की विशेष पहल। 1 वर्ष पानी पट्टी सेवा जरूरतमंद को दी। ब्राह्मण परिवार का पूरा 1 वर्ष बिजली बिल दिया। दान फ्रिज, टेबल फैन, सीलिंग फैन अलग अलग जरूरतमंद को दिए। आदिवासी दुर्गम गांव में पानी का 1 टैंकर डलवाया। यह केवल दान नहीं है, समर्पण है, श्रद्धा, सेवा और सत्प्रेरणा का, जहां हर वस्तु लोकहित में, हर कर्म पुण्य के लिए। प्रेक्षणीय स्थलों की यात्रा। मंडल की बुजुर्ग सभासद बहनों ने हर वर्ष श्रद्धा और उत्साह से धार्मिक स्थलों की यात्रा का आनंद लिया। उन्होंने प्रकाशा तीर्थ, पंढरपुर, अष्टविनायक, मोहटा देवी के दर्शन किए और प्रयागराज महाकुंभ की परिवर्तनिया पर संगठित रूप से गंगा स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। यात्रा में आसपास के दर्शनीय स्थलों की भी सैर की गई। यह यात्रा धार्मिक आस्था के साथ साथ आपसी स्नेह, मेल जोल और आनंद का सुंदर संगम बनाती है। मंडल की ओर से बहनों को यात्रा हेतु विशेष कंसेशन सुविधा भी प्रदान की जाती थी, जिससे यह अनुभव और भी यादगार बन जाता। इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति कार्यशाला। प्रशिक्षित माधुरी संकेत अट्टल द्वारा 2 बार साड़ू माटी से गणेश मूर्ति बनाने की कार्यशाला का आयोजन किया गया। येवला एवं ग्रामीण जिला परिषद स्कूलों में भी जाकर बच्चों को यह गणेश जी बनाने की कला सिखाई गई। मंडल द्वारा निःशुल्क साड़ू माटी दी गई, जिससे 125 बच्चों में रचनात्मक और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी एवं अपने हाथों से गणपति बनाकर आनंद प्राप्त किया। गणेश उत्सव मनाने के लिए बच्चे अपनी मूर्ति की ही स्थापना करेगा, ऐसा कहकर वह बहुत आनंदी व उत्सुक दिखे। आनु मार्शा ने भी उनका सहयोग दिया। अधिक मास विशेष सेवा। श्री कृष्ण तुलादान, नाम स्मरण एवं दिव्य अर्चना। अधिक मास के पुण्य अवसर पर मंडल द्वारा संकल्प के साथ प्रतिदिन 1 भागवत का ऑडियो भेजकर 1 माह में भागवत पंडित रामेश्वर जी मिश्रा द्वारा की गई। भगवान श्री कृष्ण का तुलादान किया गया। पंचमेवा, पंचामृत, पंचधातु, पंचखाद्य सामग्री, पंचफल। इस सेवा में 20 से 25 बहनों ने श्रद्धापूर्वक सहभाग लिया। 33 दिन 33 नाम स्तोत्र का प्रार्थना का संकल्प। अधिक मास के 33 दिनों में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना स्तोत्र में 1 ऑडियो भेजा गया। 175 से अधिक बहनों का सहभाग। बहनों ने उस नाम का स्मरण कर वान दिया, यानी प्रतिदिन सेवा का त्याग का भाव रखा। गौ माता के लिए गोग्रास हेतु राशि भी प्रतिदिन अलग रखी गई। दैनिक दिव्य अर्चनाएं, कुमकुम अर्चना, तांबुल अर्चना, खड़ी शक्कर अर्चना, हिरण्यगर्भ अर्चना, पुष्प अर्चना। प्रतिदिन 108 नामों की स्तुति एवं अर्चना की गई। ऑडियो वीडियो साधना सामग्री संकल्प ऑडियो 108 नाम के वीडियो नाम स्मरण की महिमा में सहभागी बनी। यह अधिक मास भक्ति, नाम जप, सेवा और गौ सेवा के दिव्य संगम का साक्षात अनुभव बन गया। अधिक मास निमित्त भागवत में चांदी के 33 तुलसी पत्र एवं सोने का 1 पत्र सहित एवं 33 तुलसी की कुंडियाँ 33 सामानों के साथ में 33 बहनों को दान दी गई। तुलसी पत्र का दान भागवत माता को किया गया। आरती, समापन एवं महाप्रसाद के साथ में भागवत की समाप्ति की गई। सभी बहना ने बहुत बहुत आनंद लिया। प्रदेश से आया प्रोजेक्ट स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु सैनिटरी नैपकिन मशीन का सफल वितरण। नासिक जिले से सबसे ज़्यादा 28 मशीनें बैठाई गई। स्वच्छता और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हमारे मंडल द्वारा कुल 28 मशीनें
स्थापित की गई। यह कार्य न केवल शहरों में बल्कि छोटे छोटे गांवों और दूर दराजों के स्कूलों में जाकर भी पूर्ण किया गया। स्कूल, मॉल्स, दुकान, लेडीज हॉस्टल, सार्वजनिक स्थल पर यह मशीनें लगाई गई जिससे किशोरियों और महिलाओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इस पहल को सफल बनाने में हमें कई उदार दानदाताओं का सहयोग मिला। शैलाजी कलंत्री ने इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग दिया। हम सभी डोनरों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मंडल द्वारा सामाजिक सेवा में योगदान। सहायता निधि अंतर्गत लॉकडाउन दौरान 15,000 रुपए की जीवन आवश्यक वस्तुओं को जरूरतमंदों को दी। ब्राह्मण को अनाज और शीदा का वितरण किया। पीड़ित फंड हेतु 11,000 का योगदान। अयोध्या राम मंदिर निर्माण हेतु 5,000 का दान। अधिक मास में गौ सेवा हेतु गौशाला में 10,500 का सहयोग। आदिवासी सेवा सहायता निधि जिला पर भेजी 2,400 की सहायता। स्कूल में विद्यार्थियों हेतु जीवन उपयोगी वस्तुएं दी। मूक बधिर स्कूल में धान्य वाटप। स्वास्थ्य और स्वच्छता मंदिर में सैनिटाइजर मशीन की स्थापना। 5 लीटर की कैन दी। नासिक आधार रुद्राश्रम में 2 बार जीवन उपयोगी सामान प्रदान। विद्यार्थी छात्रों को दीप स्तंभ मनोबल चैरिटी टेबल द्वारा बहुओं के साथ चप्पल और कपड़े विद्यार्थियों को भेजे। डिजिटल तकनीक और आस्था का अनूठा संगम। इसी उद्देश्य से ऑनलाइन शिव अभिषेक एवं शिव महिमा स्तोत्र पठन का आयोजन। 40 बहनों का सहभाग। कंप्यूटर नेटवर्किंग एवं वीडियो प्लेटफॉर्म की सहायता से बुजुर्ग बहनों और युवा पीढ़ी को जोड़ते हुए 300 बहनों ने ऑनलाइन शिव तांडव स्तोत्र आत्मसात किया। बेसिक कोर्स और ऑनलाइन खाता संचालन की ट्रेनिंग दी। 204 बहनों ने डिजिटल बैंकिंग की समझ को समझा। संपूर्ण अभियान जिला परियोजना के अंतर्गत ऑनलाइन लॉकडाउन के अंदर हुआ। आध्यात्मिक जुड़ाव, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय सशक्तिकरण। इससे बुजुर्ग बहनों को धार्मिक और टेक्निकल का ज्ञान मोबाइल से बढ़ा, वह आत्मनिर्भर बन गई। यही इसका फायदा हुआ। जागतिक योग दिवस सामूहिक सहभागिता। प्रतिवर्ष जागतिक योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारी मंडल की बहनें सामूहिक रूप से योगासन तथा सूर्य नमस्कार का अभ्यास करती है। यह आयोजन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है बल्कि आत्मिक जागरूकता और सामूहिक एकता का भी प्रतीक बन चुका है। विशेष रूप से जागतिक सूर्य नमस्कार वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम में भी हमारी मंडल की बहनों ने गर्व से भाग लिया और मंडल का नाम रोशन किया। हमारे साथ योगा प्रशिक्षण के संग वंदना जी मुंदड़ा भी नियमित रूप से जुड़ती रही, जो हर वर्ष अत्यंत सरल और प्रभावशाली ढंग से योग और सूर्य नमस्कार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। उनके मार्गदर्शन में हम योग को न केवल व्यायाम समझते हैं बल्कि योग करने का नियम भी लेते हैं। पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर मंडल ने एक सराहनीय पहल की। आंवली, तुलसी, आम, बेलपत्र एवं विभिन्न प्रकार के फूल और कदम वृक्षों के पौधे गौशाला में लगाए। यह पौधे गिफ्ट रूप में भी यूज करने की पहल की। गौशाला मिट्टी के बीज सहित लड्डू तैयार करे और बहना ने रास्ते के किनारे से फेंके, जिससे पौधे बीज अंकुरित होकर धरती हरी भरी हो गई। हमारे मंडल ने हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया। घर घर में तुलसी और बेल का पौधा हो, यह संदेश दिया। स्वच्छता अभियान में शहर में झाड़ू और सुपली लेकर बहनों ने ग्राम स्वच्छता करके स्वच्छता अभियान की परियोजना की। इससे स्वच्छ भारत सुंदर भारत का संदेश दिया।